हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 290% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 23% के आसपास एंड उसके साथ साथ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर कंपनी उतना ही प्रॉफिट शो कर देती है तो आप लोग एक नया 52 वीक हाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। दिसंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है और इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास की निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पड़ोसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है, नेम से ही पता चल रहा है ये बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 0.86% है आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है नेगेटिव बाई 108%। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न देखा जाए तो वो 12.2% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 23% है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 288.57% के आसपास के निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 5 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 35.8% प्लेज हो रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर में ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 42%। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1097.62 करोड़। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज हो रखा है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 45.22 करोड़। कंपनी हैज हाई डेब्ट डेज। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो देती है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट के सामने टोटली प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर करंट टीएम में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 344 करोड़ की लॉस दे रही है कंपनी। तो एफआई 2022 की जो क्लोजिंग लॉस रहने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। अगर मार्च क्वार्टर में पॉजिटिवली कंपनी परफॉर्म कर देती है तो हो सकता है 300 करोड़ के आसपास की लॉस देखने को आप लोगों को मिल जाए। और अगर मार्च क्वार्टर में भी कंपनी लॉस शो कर देती है तो आप लोग 400 करोड़ के आसपास की लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी इन एफवाई 2022। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी डेट के ऊपर डेट लिए जा रहा है एंड रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट की ग्राफ है और वो टोटली डिटोरिएट कर रही है। पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो रहा है, मतलब शार्प फॉल हो रहा है कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ की। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी कर्जे के ऊपर कर्जे लिए जा रहा है एंड रिजर्व नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव की तरफ चले ही जा रहा है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 0.01% इंक्रीज करी है और डीआईएस की भी होल्डिंग कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स में चेक कराया था कौन कौन है, देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस का पैसा लगा हुआ है। एफआईआईज भी देख लो, सॉरी फॉर दैट, डीआईएस भी देख लो। डीआईआईज एंड एफआईआईज में किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 3 बड़े रिटेलर का पैसा लगा हुआ है। अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 25.51% के आसपास की निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही मना करने वाला हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही जा सकते हो, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। क्योंकि देखो गाइस, कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट है। कंपनी कितना भी प्रॉफिट बना ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन हाई इंटरेस्ट के सामने कंपनी झुक जाती है एंड लॉस ही देती है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि फ्यूचर में चल के कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी एंड कंपनी डेट रिड्यूस करेगी एंड कंपनी फिर से प्रॉफिट देगी, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे हो या ईयरली बेसिस पे, अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर तो ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। ये कंपनी जो है वो निफ्टी रियल्टी में लिस्टेड है। अगर आज के बारे में डिस्कस करते हैं 1,13,607 क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 21 लाख रुपीस के आसपास के निकल के आ रही है। 975 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 18.35 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो 73% के आसपास के निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग ही रहने वाली है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 1,13,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 0.27% अप थी। और अगर आज की वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज की वॉल्यूम जो है वो एवरेज से काफ़ी कम निकल के आई है, हाफ से भी कम निकल के आई है। और अभी करेंटली ये जो कंपनी है वो 17.6 की जो सपोर्ट है इसी के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन या तो फिर नो ट्रेडिंग जोन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। इसकी ब्रेकआउट हो जाने पर आप लोग को ट्रेड लेना है इस कंपनी में। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो फर्स्ट टारगेट होगा 26.05, सेकंड टारगेट में आप लोगों को शो कर देता हूँ। सेकंड टारगेट होगा 30.4, थर्ड टारगेट होगा 34.6 एंड जो लास्ट टारगेट वो होगा ऑलमोस्ट 40 का लेवल। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो वेट फॉर द बाउंस बैक कंफर्मेशन फ्रॉम द लेवल ऑफ 14.6 या तो फिर अगर यहाँ से भी फॉल कर जाती तो 11.7 की लेवल से जब बाउंस बैक देगी कंपनी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाई कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये। तो गाइस सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।